वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें जनरली एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन डिवीजन के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, यदि एक संख्या है, ये कितनी संख्या है, 8 डिजिट वाली नंबर। ठीक है, 8 डिजिट वाली नंबर है जो 40 से विभाज्य है, तो a के न्यूनतम मान के लिए 5a प्लस 3b का मान क्या होगा। ठीक है, ये निकालना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं। हमारा जो 8 डिजिट नंबर है 7412598AB। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 40 से डिवाइड होनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। और आप ये ध्यान में रखिएगा, जो ए का न्यूनतम मान है ना, वो न्यूनतम मान हम लोग को ज्ञात करना है, ये याद रखिएगा। तो देखिए ये जो नंबर है 40 से डिवाइड होना चाहिए, तो 40 से डिवाइड होने के लिए क्या करना करेंगे, इसको हम छोटे रूप में तोड़ देते हैं। इसको हो सकता है 5 और 8, क्योंकि 5 8 40 होता है। ठीक है, तो ये जो संख्या अगर 40 से डिवाइड है मतलब 5 और 8 से भी डिवाइड होगी। अच्छा, अब 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, ठीक है, कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका रूल क्या होता है, वो संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 5। ठीक है, 0 या 5। और 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। ठीक है, ये रूल है कि लास्ट जो 3 डिजिट है ना, वो क्या हो, 8 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ये 3 डिजिट हम यहाँ पर ले रहे हैं 9AB। आप देखिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट 5 वाला चेक कर लेते हैं। तो 5 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, b का मान 0 या 5, 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन देखिए 5 से ये नंबर क्या, ये 3 डिजिट है, वो 5 से भी हो और 8 से भी हो डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, अब हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 5 पुट करें, ठीक है, b की जगह अगर हम 5 रखें, तो बोलिए अगर 5 रखेंगे तो ये 9AB 9A5 कभी 9A5 कभी 8 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्योंकि 8 का जो लास्ट डिजिट होता है डिवीजन का, वो 5 कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख पाए कि 9A0 होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये जो हमारा नंबर है वो 9A0 होगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे, b का मान तो हमारा कंफर्म हो गया, b का मान हमारे पास निकल के आया 0। ठीक है, अब हमें a का मान निकालना। ठीक है, a का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, चलिए 8 से चेक करते हैं। ठीक है, 8 से चेक कर लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड। तो हम 8 से चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9A0, लेकिन न्यूनतम मान चेक करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या 8 से डिवाइड दिया हम तो 8 1 = 8, तो क्या यहाँ पर 1 बचा। अब a, इस a की जगह हम क्या रखें, ठीक है, ऐसा कौन सा वैल्यू न्यूनतम मान रखें जो ये क्या हो, 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो 10 होगा, तो 2 बचेगा, 2 और 0 20 कटेगा नहीं। 1 रखेंगे 11 में यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 0 30 होगा नहीं। तो हम अगर 2 रखें एक जगह, यहाँ पर 2 रखें 12, तो 8 1 = फिर से 8 होगा और बचेगा 4 हमारा। ठीक है, 4 बचेगा और ये 0 हम यहाँ पर नीचे आएगा, तो क्या हो गया 40, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, मतलब a का न्यूनतम मान हमारे लिए क्या निकला, 2 निकला। ठीक है, अब हमारा न्यूनतम मान देखें हम निकल गया। ठीक है, अब हमारे ये आंसर भी आ जाएगा फटाक से। देखिए यहाँ पर हमको निकालना था 5a प्लस 3b। तो देखिए 3b, तो क्या यहाँ पर हुआ 5a का मान हम क्या निकाले हैं 2, और यहाँ पर b का मान हम क्या निकाले थे 0। ठीक है, सॉरी मेरा जो पेज है बहुत गंदा, हम कचरा करके लिख दिए, लेकिन अब आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 10, और 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 10। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आप एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम, एसएससी सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और थैंक यू, और मेरे अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगी तो।